हेलो क्लास 11th, वेलकम टू गौरव सुथारी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है एक्सपेंड 1 - 2x होल टू द पावर 5। तो बच्चा इसके अंदर हमें कौन सी थ्योरम लगानी है? बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे को बाइनोमियल थ्योरम बता देता हूँ। इफ़ यू हैव a + b होल टू द पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n - 1 और b आ जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म की पावर कम होती है, सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जाती है। अब तो प्लस nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2 हो जाएगी प्लस nc3 a की पावर n - 3 b की पावर 3। ऐसे लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट में जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 0 हो जाएगी। तो आप लिखोगे ncn a की पावर तो 0 लिख सकते हैं और b की पावर n, जिसको हम बेसिकली लिखते क्या है, ओनली b की पावर n लिखते हैं क्योंकि a की पावर का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, b की पावर n। तो सबसे पहले हमें ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल दो या फिर बाइनोमियल थ्योरम बोल दो, ये आनी चाहिए। अब उसी की तरह के अकॉर्डिंग हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? कंपेयर करके देखते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा a और b की वैल्यू क्या है। ओके, तो इसके साथ कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या समझ में आ रही है? 1 है सर। b की जगह क्या है? माइनस का 2x है। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। हमारे पास प्लस की आइडेंटिटी हम लगाते हैं, लगाने को तुम माइनस की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। यहाँ पे बोल सकते हैं आइडेंटिटी का मतलब मेरा बाइनोमियल थ्योरम से। तो नाउ n की वैल्यू कितनी है? 5। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? 1 - 2x होल टू द पावर 5 इज 5c0 1 की पावर 5। देखो a मतलब है 1, तो 1 की पावर 5 हो जाएगी प्लस 5c1 1 की पावर 5 - 1 - 2x, क्योंकि इंटू बी भी होगा यहाँ पे। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ अब थर्ड टर्म देखिए। थर्ड टर्म हमारे पास है nc2 मतलब 5c2 1 की पावर 5 - 2 इंटू -2x टू दी पावर 2 हो जाएगी। अब देखो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर कहाँ तक ओपन करने वाले हो आप इसको? तो हमने कहा देखो भाई, जहाँ तक NCN नहीं हो जाएगा, मतलब 5C5 नहीं होगा, तब तक हम इसको सोल्व करते रहेंगे। बस दिमाग में रखना है कि 5C2 हुआ है तो फर्स्ट में से पावर 2 कम हो गई है, सेकंड वाले के पास पावर 2 आ गई है। तो जब हम 5C3 करेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट वाले के अंदर में से पावर माइनस करेंगे 3 और दूसरे वाली टर्म की हो जाएगी पावर 3। ओके, तो इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम याद करना भी थोड़ा ईजी हो जाता है। प्लस 5C4 1 की पावर 5 - 4 इंटू -2x टू दी पावर 4 एंड इन लास्ट आप लिखोगे 5C5 1 की पावर 5 - 5। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटू -2x टू दी पावर 5। मैं लिख रहा इसलिए हूँ कि थोड़ा माहौल बना रहे, तो इसको हटा देते हैं आप। ओके, और इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2x टू दी पावर 5। अब सबसे बड़ी बात आती है सर हाउ वी कैन सोल्व NC0। तो देखो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़े सी हिंट दे देता हूँ। अगर आप NCR को सोल्व करते हैं तो इसका जो सोल्व करने का तरीका है वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल होता है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा जो हम शॉर्टकट थोड़ा सा अपना ही करते हैं कि जैसे हमें 7C3 को सोल्व करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? 7 को 3 टाइम ओपन करेंगे, मतलब 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 7 × 6 × 5 ओनली 3 टाइम। नीचे क्या लिखेंगे? इस 3 का फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1। ये इसको शॉर्टकट तरीके से तुम सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? जैसे अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताऊं, तो अगर तुम्हें 12C2 सोल्व करना है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 12 × 11 डिवाइड बाय 2 × 1। अब एक बच्चा बोला सर कैसे हुआ ये? मैंने कहा देख इसके तरीके से करते हो। तो इसके तरीके से तुम लिखोगे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 12 - 2 फैक्टोरियल। तो बच्चा देखो यहाँ पे आप 12 फैक्टोरियल को 12 फैक्टोरियल नहीं दो, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 होता है, इंटू ये जो 12 - 2 है इसको तुम 10 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब तुम्हारे को 12 फैक्टोरियल ओपन करना है, 12 × 11 इंटू 10 फैक्टोरियल तक हम ओपन करते हैं क्योंकि नीचे 10 फैक्टोरियल है। इसको लिख सकते हैं 2 × 10 फैक्टोरियल। ये कट गया। तो देखो क्या ये दोनों एक्सपेंशन लास्ट में सेम आए हैं? तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी लिखते हैं कि जब हमारे पास ऊपर जो वैल्यू होती है उसको नीचे वाली वैल्यू तक ही ओपन करते हैं फैक्टोरियल में, बस फैक्टोरियल साइन भी नहीं लगाते। ये भी याद रखना, कभी तुम 11 फैक्टोरियल लिख दो वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम इनको सोल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना हमारे को। तो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सरसाइज होंगी उनमें तुम्हें समझा दिया जाएगा। ओके, तो मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा कि 5C0 की वैल्यू क्या होती है। देखो कुछ वैल्यूज़ तुम्हें याद भी रख सकते हो, जैसे NC0, NC1, NCN, इनकी वैल्यूज़ याद रख सकते हो।
तो 5c0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 की पावर 5 को कुछ नहीं लिखना है, प्लस 5c1 की वैल्यू 5 होती है, 1 की पावर को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो वैल्यू 1 ही रहती है, इंटू -2x हो जाएगा, प्लस 5c2 की वैल्यू 10 होती है बच्चा, कितनी होती है 10। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो 1 तो लिखना नहीं है, -2x का होल स्क्वायर, तो माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर है, मतलब पावर इवन है, तो माइनस की पावर इवन होने पे पॉजिटिव आंसर आता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। 5c3 की वैल्यू भी 10 होती है बच्चा, इंटू -2x की पावर 3 है, तो माइनस की पावर ओड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, 2 की पावर 8 होती है, x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5c4 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है बच्चा, 1 की पावर को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस की पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16, साथ में आएगा x की पावर 4, प्लस 5c5 की वैल्यू 1 होती है, इंटू माइनस की पावर ओड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, 2 की पावर 5 32 होती है बच्चा, x की पावर 5। क्या बात क्लियर हो रही है? ओके, नाउ अब इसको सोल्व करते हैं। 5 इंटू -2 हो जाएगा -10x, 10 इंटू 4 हो जाएगा प्लस का 40x स्क्वायर, 10 इंटू -8 हो जाएगा माइनस का 80x क्यूब, 5 इंटू 16 करेंगे तो प्लस का 80 आएगा, x की पावर 4, 1 इंटू -32 करेंगे तो -32x की पावर 5। ये इसका एक्सपेंशन होगा कि इसका 1 - 2x की पावर 5 का। अब यहाँ पे एक बच्चा मेरे को कह सकता है सर क्या मैं इसको 1 + a की पावर n के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकता हूँ? मैंने कहा जरूर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, ध्यान से सुनना। देखो इस एक्सपेंशन में ये जो टर्म है a, उस a की पावर का कोई रोल नहीं है। तो जब आपका a 1 होता है तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें nc 0 रहेगा प्लस nc1 एक b आ जाएगा, या यहाँ पे a है वहाँ पे b था ऊपर, तो यहाँ पे a आएगा, बस ओनली जो टर्म है वो, प्लस अब आगे वाली टर्म देखना, तुम बताओ मुझे, nc2 लिख सकता हूँ, a की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस nc3 a की पावर 3 प्लस nc4 a की पावर 4, और इन लास्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं ncn a की पावर n। देखो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जो 1 है उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, 1 चाहे कितनी बार भी लिखो उसका कोई रोल है नहीं, लास्ट में हमने हटा भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको याद रख सकते हो, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बचेगी, ये जो लिखा हुआ है ना 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है सबको? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक्सपेंड 2/x - x/2 होल टू द पावर 5 है। तो सबसे पहले आप बाइनोमियल थ्योरम बताएंगे। बाइनोमियल थ्योरम हमारी सर a + b होल टू द पावर n इज nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n - 1 b प्लस nc2 a टू दी पावर n - 2 b टू दी पावर 2 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलेगा बच्चा ये ncn b टू दी पावर n। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना, अगर nc 0 है तो a की पावर n है, मतलब n - 0 n होता है। nc 1 है, a की पावर n - 1 है, मतलब n और 1 इन दोनों का डिफरेंस है, और b के पास नीचे वाली पावर है। देखो यहाँ पे nc2 है, a की पावर क्या है n - 2 है, b के पास क्या है नीचे वाली पावर 2 है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कहाँ तक करेंगे, तो जहाँ तक हमारा 5 और ncn मतलब 5c5 नहीं हो जाता तब तक हम इसको ओपन करेंगे। तो कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू आपके पास निकल के आई है 2/x, b की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो आएगी -x/2, ध्यान से -x/2 आएगी, एंड n की वैल्यू क्या रहेगी 5। गलती हो सकती है यहाँ पे, b की वैल्यू तुम प्लस ले सकते हो बस। तो यहाँ पे आप एक्सपेंड करेंगे 2/x - x/2 होल टू द पावर 5 को, तो आप लिखेंगे nc0 दैट इज 5c0 a की पावर n मतलब 2x टू द पावर n की वैल्यू 5 है, प्लस 5c1 a टू द पावर क्या हो जाएगी, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि 5 - 1 हो जाएगी दैट इज 4, n और r यहाँ पे देखो 5 और 1 है तो 5 - 1, और b के पास पावर कितनी रहेगी जो नीचे है, कितनी है नीचे, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगी, प्लस 5c2, तो यहाँ पे 2/x की पावर क्या रहेगी दैट इज योर a, तो 5 - 2 यहाँ से याद रखो इसको, 5 - 2 कितनी हो जाएगी 3, और b की पावर -x/2 की पावर नीचे वाली पावर रहेगी सर, नीचे 2 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2, प्लस 5c3 2/x की पावर हो जाएगी सर 5 - 3 दैट इज 2, एंड -x/2 की पावर हो जाएगी 3, जो नीचे पावर रहती है वही लगाते हैं, प्लस 5c4 2/x की पावर कितनी हो जाएगी 5 - 4 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे पावर लिखना चाहो तो लिख दो, -x/2 की पावर कितनी लगाएंगे 4, और लास्ट में क्या हो जाएगा 5c5, सर a को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 5 - 5 0, और किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो लास्ट में क्या लिखेंगे b क्या है तुम्हारा -x/2 की पावर
5 हो जाएगी, जो नीचे पावर रहती है वही लगती है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंशन तुम्हें एक दो बार दिक्कत करेगा, फिर तुम्हें पसंद आएगा ये, ठीक है ना, ऑब्वियसली आने वाला, टेंशन मत लो। अब मैं यहाँ पे तुम्हें 5C0, 5C1, 5C2, 5C3 इनकी वैल्यू सोल्व करनी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 5C0 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 5 कितनी होती है भाई, 2 की पावर 5 और x की पावर 5 लिखनी है, तो 2 की पावर 5 कितनी होगी 32, और x की पावर 5 को x की पावर 5 लिख देंगे, प्लस 5C1 की वैल्यू 5 होती है। 2 की पावर 4 कितनी होती है 8 होती है, डिवाइड में x की पावर 4 कितनी होती है, सॉरी 2 की पावर 8 16 होती है बेटा, सॉरी 2 की पावर 4 कितनी होती है 16 होती है, इंटू माइनस x बाई 2 ही रहेगा, प्लस 5C2 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, ओके। 2 की पावर 3 कितनी होगी 8 होगी, डिवाइड में x क्यूब आएगा, इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड में आ गया 4, प्लस 5C3 की वैल्यू 10 होती है सर, 2 की पावर 2 4x स्क्वायर, और यहाँ पे देखना माइनस एक्स की पावर 3 है तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, डिवाइड में 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 होती है, 2 2 जा 4 2 जा 8, प्लस 5C4 की वैल्यू कितनी होगी, हाँ बताओ भाई, 5C4 की वैल्यू 5 होती है सर, वेरी गुड, थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश करो इनको। 2/x माइनस एक्स की पावर 4, तो x की पावर 4 हो जाएगी प्लस में, और 2 की पावर 4 कितनी होती है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होती है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5C5 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस एक्स की पावर 5 हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव के ऊपर पावर ओड है, और 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 होती है सर। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब देखो 1 को 32/x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 32/x की पावर 5, ओके। यहाँ पे देखो ये जो टर्म है 5 इंटू 16 इंटू माइनस एक्स बाई 2 होगा, तो माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, 2 से 16 कट गया बच्चा 8 टाइम, तो 8 5 जा कितना हो गया 40, डिवाइड में क्या आएगा, देखो x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो कितनी पावर बचेंगी कट जाएगी, तो पावर 3 बचेंगी यहाँ पे, ओके। नाउ 4 से ये 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 10 इंटू 2 20, तो प्लस का रहेगा 20 ऊपर, x की पावर 2 से x की पावर 3 को कैंसिल करोगे तो कितनी पावर बचेगी x बचेगी सर। मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ बस, क्योंकि फिर वो कटा हुआ तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना ज़्यादा। 4 से 8 को कैंसिल किया 2 टाइम, और 2 से 10 को कैंसिल किया 5 टाइम, तो नंबर्स तो 5 आएगा, माइनस है अंदर देखो तो माइनस 5, एक्स स्क्वायर को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5x हो जाएगा, अब की बार पावर ऊपर है, अब की बार इतनी देर क्या थी नीचे थी पावर। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 से 16 कैंसिल 8 टाइम, तो ये आपके पास आया प्लस का 5/8, 2 नहीं है 5 है यहाँ पे, कितना है बच्चा 5/8 आएगा, और x की पावर को चेक करना, x नीचे 1 है ऊपर पावर 4 है, तो x की पावर कितनी आएगी 3 आएगी। क्या बात क्लियर हो रही है, 5/8 x की पावर 3, लास्ट वाले टर्म में 1 है, माइनस अंदर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, x की पावर 5 डिवाइड बाय 32। क्या बात समझ में आई। देखो ये इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तुम्हें बस यहाँ पे जो 5C0 5C1 है इनकी वैल्यू भाई लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि NCR को कैसे सोल्व करते हैं, उस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड 2x - 3 होल टू द पावर 6। तो हम यहाँ पे देखेंगे सर सबसे पहले सॉल्यूशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, a + b होल टू द पावर n इज nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b प्लस nc2 a टू द पावर n-2 b स्क्वायर। ऐसे करते करते तक जहाँ पर भी वैल्यू क्या रहेगी, n की जो वैल्यू रहेगी ncn तक हम उसको ओपन करेंगे b टू द पावर n। नाउ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं a की वैल्यू हमारे पास है 2x फर्स्ट टर्म, b की वैल्यू हमारे पास रहेगी -3। ध्यान से देखना बच्चा, b की वैल्यू +3 मत ले लेना, और n की वैल्यू क्या रहेगी 6। तो अब हम 2x - 3 होल टू द पावर 6 को एक्सपेंड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, nc0 मतलब a + b की पावर n के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे n की वैल्यू 6 है, तो 6c0 2x टू द पावर 6 प्लस 6c1 2x टू द पावर 5, 6 - 1 5, b की पावर 1, तो मतलब b को तो नहीं लिखना, b की वैल्यू रखनी है, तो b की वैल्यू है -3, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस 6c2 2x टू द पावर 6 - 2 4, और ये जो वैल्यू ये रहेगी हमारे पास -3 की पावर, प्लस 6c3 2x टू द पावर 3, और -3 की पावर भी क्या रहेगी 3, 6 - 3 है ना, इसलिए यहाँ पे भी 3 आ गया, प्लस 6c4 2x टू द पावर 2 -3 टू द पावर 4 प्लस 6c5 2x टू द पावर 1 दैट इज 2x -3 टू द पावर 5,
और इन लास्ट आप लिखोगे 6c6 और -3 की पावर 6। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें 6c0 6c1 इनकी वैल्यू डायरेक्ट बता रहा हूँ, तुम सोल्व कर सकते हो क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर NCR को सोल्व करना सीखा था। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं 6c0 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी सर। 1 इंटू 2 की पावर 6 और x की पावर 6, तो 2 की पावर 6 को हम बोलेंगे 64, x की पावर 6 साथ में, प्लस 6c1 की वैल्यू होती है 6, 2 की पावर 5 32 और x की पावर 5 इंटू -3, क्योंकि बच्चा यहाँ पे -3 की पावर 1 है तो -3 रहेगा, प्लस 6c2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो 6c2 को अगर सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी वो डायरेक्ट बता देता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 15। कितनी आएगी बच्चा, 15। 2 की पावर 4 होती है 16, x की पावर 4 और -3 का स्क्वायर करोगे तो +9 आएगा, प्लस 6c3 को अगर हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 20, 2 की पावर 3 8, x की पावर 3 और -3 की पावर 3, किसकी पावर 3, -3 की, तो -3 की पावर 3 कैसे लिखेंगे सर, माइनस की पावर 3 है तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, और 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है, ओके। 6c4 को अगर हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास कितनी, 6c4 15 आएगी, अगेन 6c2 की इक्वल होगा 2x की पावर 2 तो 4x स्क्वायर, माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस की पावर इवन से प्लस हो जाएगा सर, और जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 होती है, प्लस 6c5 की वैल्यू 6 हो जाएगी, 2x रहेगा, -3 की पावर 5 तो माइनस की पावर 5 है तो माइनस आएगा, और 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है 243, प्लस 6c6 की वैल्यू 1, माइनस की पावर 6 है तो प्लस हो जाएगा, और 3 की पावर 6 होता है 729। अब हमें बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, 1 इंटू 64 64 हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस है यहाँ पे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 6 को 32 से, या फिर बोल सकते हो 6 को 3 से कर लो 18, और 32 को अगर तुम 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 576 x की पावर 5। यहाँ पे तीनों टर्म प्लस की हैं तो आंसर प्लस का आएगा। अगर हम 15 को 16 को और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2160 x की पावर 4, ये मत भूल जाना। यहाँ पे देखो प्लस प्लस और ये माइनस है, इसकी वजह से माइनस आ गया। 20 इंटू 8 इंटू 27 करते हैं तो आंसर आता है 4320 x की पावर 3। 15 4 और ये वाली टर्म प्लस की है तो प्लस आएगा सर। और बच्चा 15 इंटू 4 इंटू 81 अगर हम करते हैं, 15 इंटू 4 इंटू 81 तो आंसर आता है 4860 x स्क्वायर, प्लस प्लस और ये माइनस है, इसकी वजह से माइनस आ जाएगा। 6 को 2 से 12, 12 को 243 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2916 x की पावर 1, क्योंकि x ही है यहाँ पे, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस 729। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये किसका एक्सपेंशन हो गया, 2x माइनस 3 की पावर 6 का। बच्चा देखो तुम्हें 6c0 और 6c6 की वैल्यू बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 1, ये बात थोड़ी सी पता होनी चाहिए। फॉर्मूला होता है दैट इज NC0 एंड इक्वल टू NCN, लास्ट चैप्टर में हमने इसको पढ़ा है, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड x/3 प्लस 1/x की पावर 5। तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप बोलोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी होल टू द पावर n, ये किसके इक्वल होता है, NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, ऐसे एक्सपेंड करेंगे अप टू NCN b टू दी पावर n। तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सपेंशन को और इस एक्सपेंशन को कंपेयर करते हैं एक्सप्रेशन को, तो आपके पास a की वैल्यू आती है x/3, b की वैल्यू आती है प्लस 1/x है क्यों, n की वैल्यू क्या रहने वाली बच्चा यहाँ पे 5, n इक्वल्स टू 5 रहेगा। क्लियर है यहाँ पे ना। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखो सर x/3 प्लस 1/x टू दी पावर 5 है, तो आप लिखेंगे 5c0 x/3 टू दी पावर 5 प्लस 5c1 x/3 टू दी पावर 4 5 माइनस 1 और 1/x साथ में आएगा, प्लस 5c2 x/3 टू दी पावर 3 1/x टू दी पावर 2 प्लस 5c3 x/3 टू दी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 5 माइनस 3 2 इंटू 1/x टू दी पावर 3 हो जाएगी। अब बताओ तुम 5c4 में पावर क्या आएगी, तो पहले x/3 की पावर क्या रहेगी 1 रहेगी, क्योंकि 5 माइनस 4 1 होता है, और यहाँ पे 1/x की पावर कितनी हो जाएगी 4,
और लास्ट वाली टर्म में 5c5 करेंगे तो x/3 की पावर 5 - 5 0, तो उसको लिखेंगे नहीं, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ओनली 1/x की पावर 5 लिखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो 5c0 है, 5c1 है, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, इन सब की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी को तो मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो हम सोल्व करेंगे तो 5c0 की वैल्यू क्या होगी ये बता दो मुझे फटाफट। 5c0 की वैल्यू 1, और किसके इक्वल होगी 5c0 की वैल्यू, 5c5 के। ये बात थोड़ी थोड़ी रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहने की कोशिश करो। तुम देखो कॉन्सेप्ट सुनोगे उतनी बार याद होगा। 5c1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताओ मुझे। 5c1 की वैल्यू 5c4 के इक्वल, और 5c2 की वैल्यू 5c3 के इक्वल। तो हमें देखो ज़्यादा वैल्यू सोल्व ही नहीं करनी पड़ी, 5c0, 5c1, 5c2, इन तीनों को ही सोल्व करना है। तो 5c0 की वैल्यू मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को 1 होती है बच्चा, तो 1 इंटू x/3 की पावर 5, 1 इंटू x/3, x की पावर 5 हो जाएगी, और 3 की पावर 5 कितना होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया। 3 की पावर 5 कितना होगा, 243। ओके ना, प्लस 5c1 की वैल्यू 5, x की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है 81, इंटू 1/x लिखना मत भूल जाना, प्लस 5c2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है सर, x की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, साथ में अब थोड़ा सा ध्यान देना 1/x का भी स्क्वायर करना है, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस 5c3 की वैल्यू हमें पता है सर 5c2 के इक्वल होती है, 10 आएगी, x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, इंटू 1/x का क्यूब करना है तो 1/x क्यूब हो जाएगा। अच्छी बात है, नंबर नहीं दिया अपने को यहाँ पे, प्लस यहाँ पे लिख दो नीचे, प्लस 5c4 की वैल्यू 5c1 के इक्वल होती है, दैट इज़ 5। ये थोड़ा थोड़ा याद करोगे ना तो x/3 याद हो जाएगा, 1/x की पावर 4, प्लस 5c5 की वैल्यू 1 होती है, और 1/x की पावर 5। अब हमें बस देखो कांस्टेंट तो कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि नीचे सब 3 की पावर में, 5 से तो कोई कटने वाला है नहीं, बट वेरिएबल कटेंगे। देखो x की पावर 1 है 4 है, x की पावर 2 है 3 है, x की पावर 3 है 2 है, तो इस तरीके से इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है रे बाबा, भूल मत जाना, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहली टर्म लिख रहा हूँ, x की पावर 5 अपॉन 243, यहाँ पे आएगा 5/81, ध्यान से देखना, और x से x की पावर 4 कटेगा तो कितना आएगा, x की पावर 3, प्लस 10/27 हो जाएगा, नंबर तो कटने वाले हैं नहीं, x की पावर 2 से x की पावर 3 कटेगा तो क्या आएगा x, प्लस 10/9, x स्क्वायर से x क्यूब कटेगा तो क्या आएगा, नीचे x आएगा तो 9x लिख सकता हूँ नीचे, ध्यान से देखो बाबा 9x लिख सकता हूँ, ओके, प्लस 5/3, x से x की पावर 4 कटेगा तो नीचे क्या आएगा, x की पावर 3 आएगा, तुम साइड में भी लिख सकते हो, इंटू 1/x की पावर 3 भी लिख सकते हो, प्लस 1/x की पावर 5। ये तुम्हारा एक्सपेंशन हो गया किसका, x/3 प्लस 1/x की पावर 5। कितनी टर्म्स होंगी, टर्म्स कितनी होती हैं, n+1 होती हैं। अगर देखो किसी भी एक्सप्रेशन में n टर्म्स है तो उसमें पावर n है तो उसमें टर्म कितनी होंगी, n+1। तो यहाँ पे 5 है तो कितनी टर्म होनी चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है तुम्हारे को। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एक्सपेंड x + 1/x टू द पावर 6। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सर, देखो सॉल्यूशन के लिए a + b होल टू द पावर n को कैसे ओपन करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम क्या है हमारी, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 इंटू b प्लस nc2 a की पावर n-2 इंटू b स्क्वायर। अब टू कहाँ तक एक्सप्लेन करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, ncn b टू दी पावर n। अगर हम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आती है x, b की वैल्यू हो जाती है 1/x एंड n की वैल्यू क्या रहेगी, 6 रहेगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहना बच्चा। x + 1/x टू दी पावर 6 को सोल्व कैसे करेंगे, आप लिखोगे 6c0 x टू दी पावर 6 प्लस 6c1 a टू दी पावर 5 b टू दी पावर, मतलब b क्या तुम्हारा 1/x टू दी पावर 1 हो जाएगी, दैट इज इतना ही रहने देते हैं, प्लस 6c2 x टू दी पावर 4 और 1/x टू दी पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस 6c3 x की पावर 3 और 1/x की पावर भी कितनी हो जाएगी 3, प्लस 6c4 x टू दी पावर 4, नहीं सर गलत है सर, गलत, 6 - 4 करनी होगी, दैट इज़ 2 और 1/x टू दी पावर कितनी हो जाएगी 4। बच्चा ये बात मैंने गलती इसलिए की कि तुम भी यही गलती करोगे। तुम्हें लगता है वीडियो देखने के बाद हमें क्वेश्चन आ गया, बट एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से सोल्व करके देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। प्लस 6c5
एक्स टू द पावर 1 इंटू 1/x⁵। ध्यान रखना हर टर्म के अंदर b की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है और a की वैल्यू कम होती हुई आ रही है। मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू कम होती हुई आ रही है और सेकंड टर्म की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। 6c6 1/x⁵, क्योंकि फर्स्ट टर्म की पावर 0 हो गई है। नाउ देखो 6c0 की वैल्यू 1 होगी सर, ये बात मैं बता रहा हूँ, याद रखना इनको। x की पावर 6 सर, x की पावर 6 होती है, प्लस 6c1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, और ये किसके इक्वल होगी, 6c5 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू 6 होगी, इंटू x की पावर 5 इंटू 1/x को मत भूल जाना। 6c2 की वैल्यू कितनी होगी, 6c2 की वैल्यू 15 होगी सर, किसके इक्वल आएगी, 6c4 के इक्वल भी रहेगी। x की पावर 4 इंटू 1/x का स्क्वायर 1/x² हो जाएगा, प्लस 6c3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6c3 की वैल्यू 6c3 के इक्वल रहेगी, बट 20 होती है इसकी वैल्यू। x की पावर 3 इंटू 1/x की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है। 6c4 की वैल्यू 6c2 के इक्वल होती है, 6c2 की वैल्यू 15 थी, तो यहाँ पे आप लिखोगे 15 इंटू x की पावर 2 इंटू 1/x की पावर 4। क्लियर है यहाँ तक। 6c5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6c1 के इक्वल, दैट इज 6, x की पावर 1 इज x इंटू 1/x की पावर 5 को 1/x की पावर 5 ही लिखेंगे, प्लस 6c6 की वैल्यू 1 होती है सर, कितनी होती है बाबा, 6c6 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 इंटू 1/x की पावर 6। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो कांस्टेंट तो कुछ कटने वाला है नहीं, बट वेरिएबल कटेंगे, जैसे x और x की पावर 5 है, x की पावर 2, x की पावर 4 है, ये सब। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना पहली टर्म में x की पावर 6 रहेगी, प्लस दूसरी टर्म में 6 इंटू x और x की पावर 5 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि न्यूमरेटर में ज़्यादा है डिनोमिनेटर में कम है सर, प्लस 15 इंटू x की पावर 4 और x की पावर 2, तो माइनस होगी तो कितनी आएगी, x की पावर 2, प्लस 20 इंटू x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस 15 इंटू x की पावर 2, नीचे 4 है तो नीचे कितनी बचेगी, पावर 2 बचने वाली है। तुम इसको कैसे लिखोगे, या तो इसके नीचे 2 लगा दो, पावर किसके नीचे, 15 के नीचे पावर 2 लगा दो बच्चा, तो भी सही है, या फिर इंटू 1/x² कर लेना, प्लस 6 इंटू x की पावर 1 है, नीचे 5 है, तो इसको क्या लिखोगे, इंटू में 1/x की पावर 4 भी लिख सकते हो, या फिर इनको तुम साफ सुथरा लिख दो, मैं थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूँ, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 15/x की पावर 3 प्लस 6/x की पावर 5, और लास्ट वाली टर्म में क्या बचेगा, 1/x⁶। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। हर एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, हर एक टर्म को देखा कि कैसे एक्सप्लेन करना है, और क्या चाहिए बाबा तुम्हें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना बच्चा, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी हमें जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट 96 टू द पावर 3। अगर वो बाइनोमियल थ्योरम नहीं बोलता और तुम्हें कहता ओनली इवेलुएट 96 टू द पावर 3, तो तुम इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, 96 इंटू 96 इंटू 96, बट उसने हमें क्या कहा है, बाइनोमियल थ्योरम से करके दिखाइए। तो हम इसको बोलेंगे सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल होना चाहिए, तो यहाँ पे तो बाइनोमियल है नहीं, तो इसको हम नॉर्मली क्या करेंगे, 100 माइनस 4 टू द पावर 3 लिख लेंगे। मतलब जो दो टर्म बनेंगी, एक टर्म को 10 का मल्टीपल रखने की कोशिश करते हैं। तुम क्लास 8th 9th में भी पढ़ते आए थे, जब तुम्हें x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना था, याद आ रहा है, तो हम लिखेंगे यस सर। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, 96 की पावर 3 को सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है बच्चा, 96 टू द पावर 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ मे बी 100 माइनस 4 टू द पावर 3। अरे 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं ना। नाउ इट इज़ बाइनोमियल, तो आप बताएंगे a प्लस बी होल टू द पावर n क्या होता है, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक ncn b टू द पावर n। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आती है 100, b की वैल्यू क्या आएगी -4, और n की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब एक्सपेंड कर दो सर, हम कर रहे हैं 100 माइनस 4 टू द पावर 3 को, तो हम इसको लिखेंगे 3c0 100 टू द पावर 3 प्लस 3c2 100 टू द पावर
3 माइनस 1 इज़ 2, अरे 1 लिखना था ना, हाँ 3C1 लिखेंगे, 100 टू द पावर 2 इंटू -4 टू द पावर 1 प्लस 3C2 100 टू द पावर 1 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 3C3 100 रहेगा नहीं, -4 की पावर 3 रहने वाली है। देखो 3C0 3C1 3C2 3C3 है, नॉर्मल तरीके से हमने किया है। फर्स्ट टर्म की पावर कम होती हुई जा रही है, सेकेंड टर्म की पावर बढ़ती हुई जा रही है जीरो के हिसाब से ना। लास्ट अब बताओ मुझे 3C0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 100 की पावर 3 है तो 100 2 0 3 बार लगा दो, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार मतलब तीसरी बार भी 0 लिखना पड़ेगा, 1 2, देख लो 3 पेयर लिख दिए मैंने, 2 जीरोज़ के, प्लस 3C1 की वैल्यू 3, 100 का स्क्वायर 2 बार, ठीक है 10,000 इंटू -4 प्लस 3C2 की वैल्यू 3 होती है सर, ओके 100 की पावर 1 100 होती है, -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है, प्लस 3C3 की वैल्यू 1 और -4 का क्यूब तो माइनस का क्यूब तो माइनस और 64 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो 1 इंटू दिस, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस, तुम इसको देखो तो ये 10 लाख होता है, प्लस देखो 3 ये नंबर और ये नंबर ये माइनस का है, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट किसका हो जाएगा बच्चा, माइनस का। थोड़ा सा ध्यान देना, फिर देखो बहुत काम की चीज़ पढ़ते हैं अभी। 3 इंटू 4 12 और कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरोस, कोमा लगा लेते हैं, 1,20,000 हो गया। यहाँ पे सारे प्लस के ही हैं क्या, हाँ सर प्लस के हैं, तो 3 इंटू 16 कितना होगा, 16 3 जा 48, तो इसको लिखोगे 48 के आगे 0 0 और लास्ट में क्या रहेगा 64। देखो बच्चा ये नंबर और ये नंबर माइनस के हैं और ये नंबर प्लस के हैं, तो इनको प्लस कर लेते हैं। देखो 4 डिजिट है, इसके 4 डिजिट के ऊपर क्या लगा दोगे, 1 0 0 4 8 0 0। अब बच्चा देखो नॉर्मल तरीके से हम प्लस तो नहीं करेंगे ना, ऐसा तो नहीं करना चाहते तुम लोग मेरे हिसाब से, अरे ऐसा चाहते हो क्या, 2 2 4 5 6 7 जीरो हो गए, 1 जीरो कम कर दो सर, मैंने कहा ठीक है। और इसके नीचे 4800 लिखो, 0 0 8 4, अब इसको प्लस करो, इतना तो पता होगा रे बाबा, ठीक है। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में ज़रूर हम थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो डिजिट प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या होगा 1 2 0 0 6 4। अब इसमें से माइनस करना है, 1 0 0 4 8 0 0 में से 4 6 0 0 2 1। अब माइनस करते हैं थोड़ा सा, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3, ये 7 हो गया, ये 4, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, तो आंसर क्या आया 884736, 884736। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इससे अच्छा तो हम 96 का वैसे ही क्यूब कर लेते। बेटा कर तो हम कुछ भी लेते, बट हमें पूछा क्या है, बाइनोमियल थ्योरम से करना था, इसलिए हमें बाइनोमियल से ही करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट 102 टू दी पावर 5। तो भाई साहब सीधी सी बात है, 102 को बाइनोमियल बनाओगे तो क्या लिखोगे, 100 प्लस 2 टू दी पावर 5, क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है तो यहाँ पे बाइनोमियल होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले उसको बताएंगे, क्या बताने वाले हैं, यही बताएंगे कि भाई 102 की पावर 5 को कैसे सोल्व करने वाले हैं हम। तो 102 टू दी पावर 5 को हम लिखेंगे 100 प्लस 2 होल टू दी पावर 5। ओके नाउ बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, a प्लस बी होल टू दी पावर n इज nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 n माइनस 2 लिख लेंगे, ध्यान से n माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक ncn b टू दी पावर n। क्लियर है। नाउ कंपेयर करो इस टर्म को और इस टर्म को, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू 100 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, और c की वैल्यू क्या n की वैल्यू, सॉरी c कहाँ से आ गया, a b c वो फ्लो में निकल जाता है, n की वैल्यू कितनी है बच्चा 5। नाउ आप बोलेंगे सर 100 प्लस 2 होल टू दी पावर 5 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, 5c0 100 टू दी पावर 5, तो यहाँ पे लिखाओगे प्लस 5c1 100 टू दी पावर 4 इंटू 2, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 5c2 इंटू 100 टू दी पावर 3, क्योंकि कम होगी पावर और 2 की पावर बढ़ जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस 5c3 100 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर 3 हो जाएगी, प्लस 5c4
100 टू दी पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है पावर 1 को, इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस लास्ट में क्या आएगा 5c5 2 की पावर 5। नाउ देखो 5c0, 5c1, 5c2 हम बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं तुम्हें वैल्यू बता देता हूँ। 5c0 की वैल्यू 1, 100 की पावर 5 को एक बार 100 की पावर 5 ही रहने दो, प्लस 5c1 को क्या लिख सकते हो 5, 100 की पावर 4 को लिखना चाहो तो लिखोगे, तो 4 बार ऐसे लिखना पड़ेगा रे बाबा, तो इसलिए मैं एक बार इसको 100 की पावर 4 ही रहने देता हूँ, ठीक है। इंटू 2 की पावर 1 2 होती है, प्लस 5c2 कितना होता है 10 होता है सर, 100 की पावर 3 को तो लिख सकते हो बट रहने दो, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 होती है, प्लस 5c3 को क्या लिखेंगे, 5c3 को सर 10 ही लिखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। 100 का स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख दो भाई अब की बार तो, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, प्लस 5c4 कितना होता है 5 ही होता है सर, इंटू 100 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, प्लस 5c5 की वैल्यू 1 और 2 की पावर 5 32, कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई करो, देखो 100 की पावर 5 है 1 2 3 4, मतलब पेयर बनाने हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर और 5 पेयर, पेयर बनाने पड़ेंगे ना, 100 के स्क्वायर कर रहे हो बाबा, पावर है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस देखो 5 इंटू 2 10, 100 की पावर 4 है मतलब 4 बार पेयर लिखना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, प्लस 10 इंटू 4 40, 100 की पावर 3 है 1 2 3, प्लस 10 इंटू 8 80, और ये कितने जीरो 4 जीरो 1 2 3 4 जीरोस, क्लियर है नाउ, प्लस 5 इंटू 16, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो 5 इंटू 16 80 होता है, इन 2 जीरो और लग जाएंगे, प्लस 32। अब बात आती है सर इसको ऐड कैसे करेंगे, पहले मैं इसका तुम्हें आंसर लिख के दे देता हूँ। इसका आंसर आएगा 11040832, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट 101 की पावर 4, तो इसको सबसे पहले तुम सॉल्यूशन में बताओगे सर बाइनोमियल तो बनाओ, मैंने कहा 101 की पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 1 टू दी पावर 4। सबसे पहले इसको बाइनोमियल थ्योरम बताता हूँ, a प्लस बी टू दी पावर n कहीं मुझे लिखा हुआ मिले तो उसको मैं लिख सकता हूँ nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू बी टू दी पावर 2 अप टू ncn b टू दी पावर n। तो नाउ अगर हम इस टर्म को और इसको एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या आती है 100 और b की वैल्यू क्या है 1, तो आप लिखोगे 100 प्लस 1 टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 4c0 100 की पावर 4 प्लस 4c1 100 टू दी पावर 3 और b की पावर 1 मतलब 1 प्लस 4c2 100 की पावर 2 और 1 की पावर 2 प्लस 4c3 100 की पावर 1 और 1 की पावर 3 प्लस 4c4 1 की पावर 4। नाउ देखो 4c0 की वैल्यू कितनी 1 होती है सर, और 100 की पावर 4 मतलब 1 2 3 4, 4 पेयर जीरो के 1 2 3 4 प्लस 4c1 4 होता है, 100 की पावर 3 मतलब 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर जीरो के लगा देंगे, प्लस 4c2 6 होता है सर, 100 की पावर 2 है तो 1 2। सर आप 1 को तो देख ही नहीं, मैंने कहा 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे पावर 4 करो वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है। ओके 4c3 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है सर, इंटू 100 ही करना है, प्लस 4c4 की वैल्यू 1 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर 4 है। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 4 जीरोस लगा दी मैंने पेयर में, प्लस तो कितने जीरो हैं 1 2 3 पेयर्स हैं, प्लस 6 इंटू 10,000 60,000, अरे ये सुनो हाँ सर, प्लस 4 इंटू 100 400 प्लस 1। और अगर हम इन सबको ऐड करते हैं नॉर्मल तरीका मैंने जैसे तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में बताया वैसे ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 10406041, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एडिशन तो कर ही सकते हो, क्लियर है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट 99 टू दी पावर 5। तो बच्चा फिर से देखो तुम 99 क्या तुम्हारे पास बाइनोमियल है,
नहीं है सर। तो हम इसको बाइनोमियल बनाएंगे सबसे पहले। तो क्या लिखे हम 99 टू द पावर 5 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 टू द पावर 5। बन गया बाइनोमियल, भाई अंदर वाली टर्म बाइनोमियल बन गई है। नाउ बाइनोमियल थ्योरम क्या है, a प्लस बी होल टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर अप टू ncn b टू द पावर n। ओके, नाउ इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करके देखना, a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 100, b की वैल्यू क्या है -1 और n की वैल्यू क्या है 5 है। तो नाउ इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हुए वैल्यू पुट कर दो। 100 माइनस 1 की पावर 5 को कैसे लिखेंगे 5c0 100 टू द पावर 5 प्लस 5c1 100 टू द पावर 4 और -1 प्लस, अब देखो -1 की पावर 1 है तो इसलिए मैंने उसको बस -1 ही लिखा है, प्लस 5c2 100 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2 प्लस 5c3 100 टू द पावर 2 -1 टू द पावर 3 प्लस 5c4 100 टू द पावर 1, उसको मैं लिख रहा हूँ, और -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस 5c5 इंटू -1 टू द पावर 5। अब देखो 5c0 की वैल्यू 1 होती है सर, 100 की पावर 5 को एक बार 100 की पावर 5 ही रहने देते हैं, प्लस 5c1 की वैल्यू 5 इंटू 100 टू द पावर 4 इंटू -1, 5c2 की वैल्यू 10 100 टू द पावर 3 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 5c3 की वैल्यू भी 5c2 के इक्वल होती है, दैट इज़ 10, 100 का स्क्वायर है और -1 का क्यूब है, तो इसको मैं -1 ही लिख दूँ। ओके, 5c4 की वैल्यू कितनी होती है 5c4 5c1 के इक्वल होता है, तो 5 आएगी। 100 इंटू -1 की पावर 4 कितना होता है 1 होता है सर, प्लस 5c5 की वैल्यू 1 इंटू -1 की पावर 5 कितना होगा -1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 100 की पावर 5 को क्या लिखेंगे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर और 5 पेयर प्लस 5, देखो प्लस 5 है और -1 है तो -5 लिख दूँ डायरेक्ट, और इसके आगे जीरो भी लगा दूँ। कितने जीरो लगाने सर 100 के 4 पेयर लगा दो। 100 के कितने पेयर लगा देते हैं 4 पेयर, तो इसके -5 है हुआ और 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर। 10 इंटू 1 10 ही रहने वाला है। 100 की पावर 3 है तो कितने जीरो लगेंगे 3 पेयर्स लगेंगे सर। ओके, देख लो 1 2 3। 10 इंटू -1 कितना हो जाएगा माइनस का 10 और 100 का स्क्वायर 2 पेयर लगा दो 0 0 के। क्लियर है सबको। नाउ 5 इंटू 100 500 होता है सर, और लास्ट में क्या जाएगा -1। इसको कितना कर दो प्लस का 499। तो देखो इस नंबर को और इस नंबर को और इस 499 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 100,100,00499 माइनस, अगर मैं इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को प्लस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 5001 1 2 3 4 5। ओके, अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करने पे तुम्हारा आंसर आएगा 95099,00499। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया 99 टू द पावर 5 का वैल्यू हो गई है। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। 1.1 की पावर कितनी है 10,000 है और 1000 है। आपके पास एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, तुम्हें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तुमने कहा देखो भाई 1000 तो 1000 ही रहने वाला है, हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। अब भाई किसी नंबर की पावर 10,000 उसको कंप्लीट तो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, तो देखो इसको बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करके देखते हैं। तो अक्सर इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे कैसे। तुमने कहा ये भी बात खतरनाक है क्योंकि ये तो बाइनोमियल है ही नहीं। तो क्या मैं 1.1 को 1 प्लस 0.1 लिख सकता हूँ। देख लो, चेक करो, बन गया बाइनोमियल। हाँ सर, बन तो गया। तो इस तरीके से हम इसको एक बार एक्सपेंड करके देख लें। यस सर। तो हम सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे सर, हमारे पास एक नंबर है 1.1 टू दी पावर 10,000। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 10,000, कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ इसके ऊपर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, मतलब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, तो क्या होता है, तुमने कहा देख लो क्या होता है। तो आप सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम बताओगे, a प्लस बी होल टू दी पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। अब हमारा मन करेगा वहाँ तक हम कर सकते हैं, बट लास्ट हमें nc n पे आके रुकना ही पड़ेगा। तो एक बार कंपेयर करके देखो इस टर्म को और इस टर्म को। a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 0.1 है, c की वैल्यू क्या है 10,000 है। सर अब क्यू आर कितनी वैल्यू है बच्चा 10,000, तो सोचने लायक बात है, टेंशन में आ गए हम तो हमने कहा नहीं टेंशन लेनी नहीं है अपने को। 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 को अगर हम सोल्व करने जा रहे हैं तो ध्यान से देखना, 10,000 C0 1 की पावर 10,000, क्या यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ सर, प्लस 10,000 C1 इंटू 1 की पावर 9,999 इंटू 0.1 की पावर 1 प्लस, अब देखो आगे तुम सोल्व करने जाओगे तो 10,000 C2 लिखोगे, तो मैं इसको एक बार डॉट डेट लगा देता हूँ। अब इस डॉट डॉट का मतलब क्या है सर, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, इतनी बात हमें पता है कि आगे आने वाली वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, वो कैसी पॉजिटिव आएंगी उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। क्या बात क्लियर बेटा, ये वैल्यू कैसे रहने वाली है, ये पॉजिटिव रहेंगी या नेगेटिव रहेंगी, क्योंकि हमें सारा नंबर प्लस का है और हमारे पास तो ए और बी भी प्लस के हैं, तो आगे की वैल्यू तो प्लस की रहने वाली है। क्या बात क्लियर है बच्चा, यस सर क्लियर है। तो इस डॉट 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 की जगह तुम पॉजिटिव वैल्यू भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, बट एक बार डॉट रहने दो ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब कुछ सोच रहे हैं इसको कैसे सोल्व करूं सर, एनसीआर के थ्रू सोल्व करें क्या, मैंने कहा नहीं रे बाबा, तुम्हें बस एक बात बतानी है, क्या NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, और NC1 की वैल्यू कितनी होती है n, ये दो बात याद रहेंगी तब तो तुम इसको इजीली कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, सोल्व करोगे ना खुद से तो टाइम लग जाएगा, एनसीआर का फॉर्मूला लगाने बैठोगे तब तो, बट ये याद हो गई। चलो फिर हमने कहा इसकी जगह मैं 1 लिखूंगा, और 1 की कितनी भी पावर हो उसको 1 ही बोलते हैं, 1 की कितनी भी पावर हो उसको क्या बोलते हैं 1 प्लस, यहाँ पे सर 10,000 C1 है, हमने NC1 का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास आ गया 10,000, ज़्यादा लग गई क्या 0, ठीक है हटा देता हूँ, इंटू 1 की पावर कुछ भी 1 होती है, इंटू 0.1 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ पॉजिटिव वैल्यूज़, क्या लिख सकता हूँ मैं पॉजिटिव वैल्यूज़, अदर पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख दो या फिर पॉजिटिव वैल्यूज़, काम चल जाएगा। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, हाँ सर, प्लस इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो एक बड़ा प्यारा तरीका है, 1/10 लिख सकता हूँ मैं इसको, 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ, यस सर, प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़, प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी वो कितनी भी आ सकती है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। मैंने कहा देखो इसका 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1000 प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको 1001 प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख सकता हूँ, सर ये तो आपने कहा था वही हो गया स्टार्टिंग में, मैंने कहा हाँ हो गया तो कुछ वैसा ही। तो मुझे बताओ क्या लगता है तुम्हारे को, क्या इसकी वैल्यू इस 1000 से बड़ी है, हाँ सर दिख रहा है ना 1000 प्लस कुछ हो रहा है, मतलब 1000 से भी बड़ी वैल्यू है तो, और ये तो हम इसे कंपेयर करवा रहा था 1000 के साथ, तो हम बोल सकते हैं सो 1.1 टू दी पावर 10,000 ये ना, हाँ 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। क्या लॉजिक समझ में आया। अब यहाँ पे कितनी भी पावर लगा दो, तुम्हारे दिमाग में एक बात तो समझ में आ गई, जैसे कुछ वैल्यूज़ को सोल्व करने के बाद कुछ पावर के थे पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड नहीं करना है, कुछ तक हम एक्सपेंड करते तो हमें ये थोड़ा सा आइडिया लगता है, और यही तो हमें सीखना है। क्लियर है सबको, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड a प्लस बी होल टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी होल टू द पावर 4। पहले इसकी वैल्यू बतानी है, फिर हमें कह रहा है कि इवेलुएट कीजिए, मतलब इसकी भी वैल्यू बताइए। तो अगर ये हमें गिवन है तो इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, तो हमने चेक किया ये a प्लस बी माइनस a माइनस बी की फॉर्म में है। तो अगर हम इस √3 को a लें और √2 को b लें, देखो a प्लस बी माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, फिर ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी √3 माइनस 2 लिखा हुआ है, पावर 4 4 है। मतलब पहले हमें इसको एक्सपेंड करना होगा या इसकी एक्सपेंशन फॉर्म निकालनी होगी,
सोल्व करने के बाद तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में बाइनोमियल थ्योरम बताओगे, दैट इज x प्लस वाई टू द पावर n। अगर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है आपके पास x प्लस वाई, उसकी पावर n है, तो इसको एक्सपेंस कैसे करेंगे, nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। ऐसे हम एक्सपेंड करेंगे अप टू ncn y टू दी पावर n। ओके, तो हम सबसे पहले देखें तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें दो एक्सपेंशन है, a प्लस बी की पावर 4 एंड a माइनस बी की पावर 4। तो पहले हम इन एक्सपेंशन को कैलकुलेट करते हैं, फिर इनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो आप सबसे पहले बोलेंगे 4a प्लस बी टू दी पावर 4। अगर हम कंपेयर करते हैं तो बाय कंपेरिजन x की वैल्यू तो a है, y की वैल्यू b है और n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सर देखो इसका मतलब है a प्लस बी की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 और b की पावर 1, तो जिसको हम b लिख सकते हैं, प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 3 a की पावर 1, 3 नहीं 1 हो जाएगी, कम होगी ना, तो a की पावर 1 और b की पावर 3 और लास्ट में क्या लिखोगे 4c4 b की पावर 4। ओके, नाउ देखो 4c0 को कैसे सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पे रफली एक बार सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 4c0 क्या हो जाएगा भाई, NCR कैसे करते थे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। बच्चा न्यूमरेटर में 4 फैक्टोरियल रहेगा, नीचे देखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू 4 माइनस 0 4 फैक्टोरियल, साथ में कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 1। अब अगर मैं तुमसे पूछूं 4c1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको न्यूमरेटर को मैं एक बार 4 फैक्टोरियल रहने दे रहा हूँ, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। तो इसको तुम लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या आ गया 4। अब एक वैल्यू और कैलकुलेट कर देता हूँ 4c2, तो इसको क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। भाई 2 फैक्टोरियल को मैंने 2 इंटू 1 लिख दिया, 4 माइनस 2 क्या होता है 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को लिखोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 से 4 भी कैंसिल 2 टाइम, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 6। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि सर बता नहीं रहे, तो वो भूल भी जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए वीडियो तुम देख लेते हो तो तुम्हें लगता है 4c0 की वैल्यू 1 रख रहे हैं सर, तो हम भी रख देंगे, आई कैसे वो समझा रहा हूँ। अब इसमें जो समझने वाली बात ये भी तो है कि 4c0 किसके इक्वल होता है 4c4 के, दैट इज़ 1। भाई 4c0 की वैल्यू 1 है तो 4c4 भी किसके इक्वल होगा 1 के। नाउ ऐसे ही तुम बोल सकते हो सर 4c1 किसके इक्वल होगा 4c3 के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4c1 की वैल्यू 4 है तो ये 4। तो ये कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस करोगे बार बार देखोगे। भाई 11 क्वेश्चन हमने किए हैं, 11th में हैं तो 10 क्वेश्चन तो हमने किए हैं कम से कम, तो उनमें हर जगह NC0 या NCN की वैल्यू NCR की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी सीखी है, और लास्ट चैप्टर में भी तुमने सीखी है, तो आ जानी चाहिए थी यार। अब इतना टाइम लगा रहे हो इसका मतलब तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो एक बार थोड़ा अच्छे से देखो। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि तुम सॉल्यूशन देख रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, 4c0 की वैल्यू 1 होती है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 इंटू a की पावर 4 को a की पावर 4 लिख सकते हो, प्लस 4c1 की वैल्यू 4 होगी, a क्यूब b आ जाएगा साथ में, प्लस 4c2 की वैल्यू कितनी होगी 6 a स्क्वायर b स्क्वायर लिख दोगे, प्लस 4c3 की वैल्यू 4 होती है a b क्यूब, और 4c4 की वैल्यू 1 होती है तो प्लस b की पावर 4। ये आपका एक्सपेंशन हो गया बच्चा a प्लस b की पावर 4 का। क्या हम a माइनस b की पावर 4 कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले, किसके साथ, इसके साथ। तो x की जगह क्या है a है सर, y की जगह क्या लोगे माइनस b, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चा, और n की जगह 4 ही है। तो हम एक्सपेंड करते हैं a माइनस b की पावर 4 को, तो आप लिखोगे 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 माइनस b, अब की बार y की जगह क्या है माइनस b है, प्लस 4c2 a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 प्लस
4c3 a इंटू माइनस बी की पावर 3 प्लस 4c4 माइनस बी की पावर 4। क्लियर है यहाँ तक ना। अब देखो 4c0 की वैल्यू 1 होती है तो इसको तो तुम a की पावर 4 लिख सकते हो, प्लस 4c1 की वैल्यू 4 होती है, 4 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -4 भी आएगा। तो इस प्लस को हटा लेते हैं, यहाँ पे क्या लगा देंगे, -4a³ b। देखो अच्छा, माइनस बी का स्क्वायर करोगे प्लस बी स्क्वायर आएगा, 4c2 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो प्लस 6a²b²। यहाँ पे देखो माइनस बी का क्यूब है तो माइनस आएगा b³, और 4c3 की वैल्यू 4 होती है तो आप लिखोगे -4ab³ लिखोगे। और लास्ट में देखो माइनस बी की पावर 4 है तो माइनस बी की पावर इवन नंबर है तो प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4c4 की वैल्यू तो 1 ही होती है। ये आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी की पावर 4। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों एक्सपेंशन को माइनस करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। तो इसको क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले ये वाला एक्सपेंशन लिखोगे कंप्लीट, तो आप इसको लिखोगे a की पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a²b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4। और माइनस किसको करना है, इस पूरे एक्सपेंशन को लिखना है। भाई यही तो आपका a माइनस बी की पावर 4, तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, a की पावर 4 माइनस 4a³ प्लस 6a²b² माइनस 4ab³ प्लस b की पावर 4। नाउ देखो इस ब्रैकेट के आगे प्लस साइन है, तो इस ब्रैकेट के आगे क्या है, प्लस साइन है, तो सेम रहेगा ब्रैकेट, a की पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a²b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4। और इस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है बच्चा, देखो यहाँ पे, तो माइनस साइन से जो प्लस की टर्म है वो माइनस की हो जाएंगी, और माइनस की टर्म प्लस की, तो a की पावर 4 ब्रैकेट के अंदर प्लस की तो बाहर आएगी तो माइनस a की पावर 4, ये अंदर माइनस की तो बाहर आएगी तो प्लस 4a³ ये हो जाएगा माइनस 6a²b² प्लस 4ab³ माइनस b की पावर 4। अब देखो 4a³ प्लस b प्लस का है, बट a की पावर 4 माइनस का, और ये प्लस कट गया, 6 वाला कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और b की पावर 4 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो आपके पास क्या बचा है, 4a³ प्लस 4a³ यहाँ पे भी तो है, तो इन दोनों को मिला के मैं 8 लिख सकता हूँ क्या, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। ऐसे 4ab³ है और यहाँ पे भी 4ab³ है, तो इसको क्या प्लस 8ab³ लिख सकते हैं। ये क्यों आ गया, ये आ गया हमारा a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 कहीं लिखा हो, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम इसमें से कॉमन लेके भी लिख सकते हो, बट हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। आपने अभी कैलकुलेट किया है कि सर a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 जो होता है वो क्या होता है, 8a³ प्लस 8ab³ अभी किया ना, देखो ये रहा आपने अभी किया, 8a³ प्लस 8ab³ होता है, हाँ सर, तो हम लिखेंगे 4 √3 प्लस √2 टू दी पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। तो कंपेयर करने पे तुम देखो इसको और इस पार्ट को कंपेयर करो, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है सर √3, और b की वैल्यू क्या आ रही है √2, माइनस नहीं आ रही है क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में देखो √2 है, सेकंड में माइनस b था, तो माइनस b के आगे माइनस साइन था तो माइनस √2 हो गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू √3³ इंटू √2 प्लस 8 इंटू √3 इंटू बी का क्यूब मतलब √2 का क्यूब। अब देखो मैं तुम्हें रफली समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ √3³। देखो √3³ का मतलब है √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और साथ में क्या रहेगा √3, तो √3 का क्यूब क्या हो गया 3√3। ऐसे मैं तुमसे पूछूँ व्हाट इज द क्यूब ऑफ √2, तो आप क्या बोलोगे सर इसका मतलब है √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 2 आएगा, साथ में क्या रहेगा √2। तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या रख सकता हूँ, इट इज़ 8 इंटू 3√3 इंटू √2 प्लस 8 इंटू √3 इंटू √2 की क्यूब को क्या लिख सकते हो 2√2। अब देखो 8 इंटू 3 होगा तो 8 3 जा 24, और √3 इंटू √2 होगा
तो यहाँ से देखो √3 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, √ के अंदर 3 × 2 हो जाएगा, इट इज़ √6। तो इसको क्या लिख सकते हो, 24 √6 प्लस इधर देखो 8 × 2 हो जाएगा 16, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या आएगा √6। अब देखो दोनों √6 के हैं तो टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 24 + 16 कितना हो जाएगा, 40 √6। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे a + b की पावर 4 को सोल्व करना था और a - b की पावर 4 को सोल्व करना था। तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में सॉल्यूशन निकाला कि इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन को भी वैसा लिख सकते हैं कंपेयर करने से। तो हमने वही यहाँ पे किया है, ये आपको समझने के लिए है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, नहीं समझ लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही, बट इसको भी जल्दी से करते हैं। अब तो मेरे को कॉन्सेप्ट थोड़ी और अच्छे से क्लियर होगा कि फाइंड x + 1 की पावर 6 प्लस x - 1 की पावर 6, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हैंस और अदरवाइज इवेलुएट, और इसको इवेलुएट कीजिए। तो देखो वापस से x + 1, ये x हो जाए और +1 है, फिर x - 1, तो x ये देखो दोनों √2 ही है, -1 है, तो लगभग सेम है, मतलब लगभग क्या सारा ही सेम ही है। बस हमें क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके अकॉर्डिंग हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या बताएंगे, देखो भाई सबसे पहले सॉल्यूशन में बताते हैं बाइनोमियल थ्योरम हमें लगानी है इस एक्सप्रेशन के लिए और इस एक्सप्रेशन के लिए। दोनों एक्सप्रेशंस को सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, फिर इनको प्लस कर देंगे। तो आप यहाँ पे बताएंगे a + b⁴ अगर हमें कहीं दिखता है तो हम उसको लिख सकते हैं nc0 a⁴n प्लस nc1 a⁴n - 1b प्लस nc2 a⁴n - 2 × b प्लस अप टू ncn b⁴n। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम सबसे पहले बताएंगे 4x + 1 ⁶। तो कंपेयर करने से तुम्हें क्या पता चला, a की जगह तो x है, b की जगह 1 है और n की वैल्यू क्या है बचा, 6 है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे x + 1 ⁶ को हम क्या लिख सकते हैं, 6c0 x⁴ प्लस 6c1 x⁵ × 1। अब देखो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट हम लिख देते हैं, प्लस 6c2 x⁴ × 1² प्लस 6c3 x⁵ 1⁴ प्लस 6c4 x⁴ 1⁴। क्लियर हो रही है बात सबको, प्लस 6c5 x⁴ 1 और 1⁵ और लास्ट में क्या लिखोगे, 6c6 1⁶। क्लियर है यहाँ तक सबको। नाउ अब देखो वैल्यूज मैं तुम्हें बता देता हूँ, 6c0 की वैल्यू 1 होगी और 6c6 की वैल्यू भी क्या होगी, 1। 6c1 की वैल्यू 6 होगी और ये किसके इक्वल होगी, 6c5 के इक्वल होगी। 6c2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो 15 आता है और 6c2 किसके इक्वल होगा, 6c4 के इक्वल होगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से हमने रूल पढ़े हैं। 6c3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जो 20 होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो 1 × x⁶ को मैं x⁶ लिख सकता हूँ, प्लस 6c1 की वैल्यू 6 होती है, 6 × x⁵ × 1 को क्या लिख सकते हैं, x⁵ प्लस 6c2 की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है, 15 × x⁴ हो जाएगी, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। 6c3 की वैल्यू कितनी होती है, 20 x⁵। 6c4 की वैल्यू हमें पता है 6c2 के इक्वल होती है, दैट इज 15, है ना। तो आप ये लिखोगे यहाँ पे प्लस 15x² और 6c5 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 6c1 के। तो आप क्या लिखोगे, 6x ओनली x, क्योंकि 1⁵ है यहाँ पे तो 1 ही होता है वो। तो 6c6 की वैल्यू 1, तो 1 × 1⁶ इज 1, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन किसका है, ये सर ये एक्सपेंशन है x + 1⁶ का, इसका एक्सप्रेशन है, या बोल सकते हो इसका एक्सपेंशन है। नाउ सिमिलरली हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 4x - 1⁶ भी तो करनी है सर। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a की वैल्यू आती है x और b की वैल्यू क्या है -1 और n की वैल्यू क्या है, 6 ही है सर। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे x - 1⁶, तो यहाँ पे लिखोगे 6c0 x⁶ प्लस 6c1 x⁵ × -1 हो गया आपकी बार, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 6c2 x⁴ -1⁴ प्लस
6c3 x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 1 और माइनस 1 की पावर 5 प्लस 6c6 माइनस 1 की पावर 6। अब तुम देखो नॉर्मली दिमाग लगाओ, जहाँ पे -1 है और उसकी पावर क्या है, ओड है, वो टर्म माइनस की होगी, बाकी सब प्लस की होगी। तो अगर हम ऊपर वाले को कंपेयर करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आया। देखो 6c0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6। देखो 6c1 की वैल्यू 6 होती है और -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -6 एक्स की पावर 5 आएगा। क्लियर है। 6c2 की वैल्यू कितनी होती है, 62 की वैल्यू 15 होती है। 15 को -1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज +1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, 15x की पावर 4। क्लियर है ना। देखो -1 का क्यूब -1 होता है। 6c3 की वैल्यू 20 होती है तो ये आएगी -20x की पावर 3। ओके। 6c4 की वैल्यू 15 होती है, -1 की पावर 4 है तो +1 होती है तो ये आएगा +15x की पावर 2। ना यहाँ पे देखो 6c5 की वैल्यू कितनी होती है, 6c5 की वैल्यू 6 होती है क्योंकि ये 6c1 के इक्वल होती है और -1 की पावर 5 है तो -1 आएगा। तो -1 को +6 से करोगे तो -6x हो जाएगा और लास्ट में देखो -1 की पावर 6 है तो +1 होगा। 6c6 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। ये किसका एक्सपेंशन आ गया, x - 1 की पावर 6 का। तो हमने दो एक्सप्रेशन देखे सर, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। क्या बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो हमें क्या करना है, हमें सर x + 1 की पावर 6 को प्लस करना है x - 1 की पावर 6 के साथ। तो मैं यहाँ पे x + 1 की पावर 6 का एक्सपेंशन लिखता हूँ। वो क्या आया था, वो आया था सर +1 वाली बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो वो आया था आपका x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 20x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x + 1। और इसको किसके साथ प्लस करना है, इसको प्लस करना है x - 1 की पावर 6। तो वो भी याद है वैसे तो, बट तुम्हें समझा देता हूँ कैसे याद रखनी है। देखो x की पावर 6 था, यहाँ पे माइनस वाली टर्म थी तो -6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x + 1। देखो बच्चा याद करना बहुत इजी है। कैसे, मेरे को पता है कि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें पावर का सम कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। तो इसमें पावर 1 बची थी तो -1 की पावर -1 होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। यहाँ पे पावर 2 बची है तो यहाँ पे भी पावर 2 बची होगी तो +1 आ गया क्योंकि -1 का स्क्वायर करना पड़ा। पावर 3 है तो -1 के ऊपर पावर कितनी है, यहाँ पे -1 के ऊपर पावर है 3 तो 3 पावर से -1 ही आया होगा। यहाँ पे पावर 2 है तो -1 के ऊपर पावर कितनी बची, 4 बची तो -1 के ऊपर पावर E1 है इसलिए +1 आ गया। यहाँ पे x के पास पावर 1 है तो -1 के पास पावर 5 है क्योंकि पावर्स का सम किसी टर्म में उतना ही होना चाहिए जितना हमें गिवन है, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये बात। यही तो बाइनोमियल थ्योरम हमें कहती है बार बार, उसके जो पॉइंट्स थे, प्रॉपर्टीज थी, उसके अकॉर्डिंग किया है इसको मैंने ना। अब मैं अगर इनको प्लस करना चाहता हूँ तो देखो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो दोनों के आगे क्या है, प्लस साइन है तो ब्रैकेट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो x की पावर 5 वाला x की पावर 5 को कैंसिल कर देगा, ये 3 वाला इस 3 को कैंसिल कर देगा, ये 6x को कैंसिल कर देगा। तो तुम्हारे पास क्या बचा, x की पावर 6 प्लस x की पावर 6। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2x की पावर 6, 15x की पावर 4 और यहाँ पे भी प्लस 15x की पावर 4 है तो क्या लिख सकता हूँ, प्लस 30x की पावर 4। ओके, 15x स्क्वायर है प्लस 15x स्क्वायर, कितने x स्क्वायर हो गए, 30x स्क्वायर और +1 कितने हो गए, +2। तो ये आपका एक्सपेंशन किसका आ गया, x + 1 की पावर 6 प्लस x - 1 की पावर 6। हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, √2 + 1। तो आप लिखेंगे 4 √2 + 1 to the power 6 प्लस √2 - 1 to the power 6। तो इसको हम कंपेयर करते हैं तो x की जगह तो है √2, तो x की वैल्यू क्या रखनी है, √2 किसके अंदर, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 × √2 की पावर 6 प्लस 30 × √2 की पावर 4 प्लस 30 × √2 की पावर 2 प्लस 2। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी किसकी, कि सर ये
सोल्व कैसे होगा, √2 को सोल्व कैसे करें। तो एक बच्चा बोला सर लास्ट क्वेश्चन में आपने कहा था √2 इंटू √2 इंटू √2 ऐसे 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। मैंने कहा बात तो सही है, वैसे भी हो जाएगा। देखो ये दोनों 2 बना देंगे, ये दोनों भी 2 बना लेंगे और ये दोनों भी 2 बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 8। बट एक बच्चा मेरे को बोला सर देखो √2 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 ½ और उसकी पावर 6। अब हाफ और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट 2³ भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो 8। मैंने कहा बात तो तेरी सही है एकदम, इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो मुझे बताओ √2 को क्या लिखेंगे सर, √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 4 बार लिखेंगे। यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 निकल गया, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 4 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही होता है वो तो। अब देखो इसको भी तुम वैसे कर सकते हो पावर के हिसाब से, तो ½ 4 तो हाफ से 4 कटेगा 2 आएगा, तो वही 2 बचेगा 2 मतलब 4 ही आएगा। क्लियर हो रहा है सबको। अरे देखो रे बाबा √2 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2½ और उसकी भी पावर 4, तो इस हाफ से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर बचेगा दैट इज़ ऑल्सो 4। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं तो तुम्हें बेसिक आने चाहिए। अब मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, किसी बच्चे को लगे कि एक तो बड़ा क्वेश्चन है और ऊपर से इसके अंदर कुछ चीज़ें मुझे टीचर ने समझाई नहीं है, तो उस हिसाब से समझा रहा हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 कितनी होती है 8 होती है, प्लस 30 इंटू √2 कितनी होती है 4 होती है, प्लस 30 इंटू √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस 2। यहाँ तक बात क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है पक्का। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 30 इंटू 4 120, 30 इंटू 2 60 प्लस 2, इन सबको प्लस कर लो तो हो जाएगा 60 70 78 प्लस 120 198 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया तुम्हारा 198। क्या बात समझ में आई? वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो यार, और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सो दैट 9n+1 -8n - 9 इज डिविजिबल बाय 64 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n क्या आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हमें क्या कह रहा है, एक बार रफली समझते हैं क्वेश्चन को। हमें कह रहा है कि ये जो 9n+1 -8n - 9 है, ये जो नंबर है इसमें आप अगर 64 का डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। मतलब इस नंबर को अगर मैं देखूं तो ये 64 को किसी से मल्टीप्लाई करने से आता है। ये जो नंबर है कैसे आया था भाई, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना 9n+1 -8n - 9 इज मल्टीपल ऑफ 64, दैट्स वाई इट डिविजिबल बाय 64। ये सुनो, उसने तो कहा ये डिविजिबल बाय 64 है, इसका मतलब ये 64 का मल्टीपल है तभी तो डिवाइड हो रहा है। अब वो कितना भी हो सकता है, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट से हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें बस ये प्रूव करना है ये जो नंबर है 64 इंटू की फॉर्म में आ जाए, बस कैसे भी करके। तो हमने कहा इसको लाएंगे कैसे भाई 64 की टेबल में। तो हमने कहा देखो हमें तो पता तो है नहीं ना 64 की टेबल के अंदर ये आता है कि नहीं आता। तो हमने कहा इस 8n को तो कुछ कर नहीं सकते, इस 9 का भी कुछ नहीं कर सकते, बट इस 9 की पावर n+1 को हम बाइनोमियल थ्योरम से लिख सकते हैं। अब मेरे एक बच्चा आया बोला सर 9 की पावर n+1 है, तो क्या मैं इसको 10 - 1 की पावर n+1 लिख सकता हूँ। मैंने कहा लिखने को तो तुम लिख सकते हो, बट अदर वाली टर्म्स भी तो देखो 8 और 9 है। मैंने कहा इसको 8 की फॉर्म में लिख के देखो। तो एक बच्चा आया 9 की पावर n+1 को उसने लिख दिया 8 + 1 की पावर n+1। मैंने कहा वेरी गुड, बट तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 + x की पावर n को एक्सपेंड करना ईजी होता है, तो उस बेसिस पे क्या मैं 8 + 1 को 1 + 8 लिख दूँ तब भी गलत नहीं होगा? नहीं होगा सर। ठीक है, तो मैं इसको 1 + 8 की पावर n+1 लिख के सोल्व कर सकता हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ईजिली हो जाएगा। अदरवाइज तुम अगर इस फॉर्मूले इस तरीके से इसको करते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा। इसलिए लेंदी होगा क्योंकि इसके अंदर 8 की पावर n+1 आएगी जिसको हम सोल्व करना मुश्किल है। 1 की पावर n+1 आएगी तो उसको तो हम 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास, बट इसको थोड़ा सा सोल्व करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। इसलिए हम इसको 8 + 1 की पावर n+1 नहीं लिख रहे हैं, हम इसको क्या लिख रहे हैं 1 + 8 की पावर n+1, क्योंकि सर पहले 1 की पावर बड़ी होती है फिर वो डिक्रीज होती है, बट 8 की पावर तो 0 से स्टार्ट होती है, सोल्व करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। ओके, तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है। देखो डायरेक्ट अगर मैं तुम्हें कहता इसको मैं 1 + 8 की पावर n से कर लेता हूँ तो वो तुम्हें समझ लेते या रट लेते, बट तुम्हें अब जो लॉजिक थोड़ा सा क्लियर हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर वो उतना बेसिक क्लियर नहीं होता है ना। तुम कुछ वीडियोस देखोगे उसमें डायरेक्ट बता रखा है कि इसको हम 1 + 8 की पावर n लिख लेते हैं, बट क्यों लिख लेते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, देखो हमें सोल्व किसको करना है, हमें सर सोल्व करना है 9 टू द पावर n+1 -8n - 9 को।
तो इसके लिए हम सबसे पहले बताते हैं, देखो हम इसको और लगा के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई मना थोड़ी ना हमारे पास। 1 + 8 की पावर n+1 -8n - 9, इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, ये दोनों साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले बताएंगे सिंस अगर कहीं पे हमें 1 + x की पावर n कहीं दिखती है तो हम उसको लिख सकते हैं nc0 + nc1 × x + nc2 × x की पावर 2। देखो यहाँ पे 1 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखते जाओ 1 ही आना है, इसलिए हम a को काम में नहीं ले रहे, बस b को काम में ले रहे। देखो b की पावर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, यही फॉर्मूला है। nc3 x की पावर 3, ऐसे हम चलते जाएंगे अप टू कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब कहीं पे ncn x की पावर n तक ही जाओगे। बट यहाँ पे तो हमें n भी नहीं पता क्या है, तो हम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम सारी टर्म सोल्व करेंगे, कुछ एक सोल्व करके हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे देखो भाई, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले मैंने ओनली 1 + 8 की पावर n को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, n+1 को। तो यहाँ पे तुम कंपेयर करोगे तो x की जगह क्या है 8 है, एंड n की जगह क्या है n+1 है, ये ध्यान रखना रे बाबा, ठीक है। तो अब बताओ 1 + 8 की पावर n+1 को अगर मैं सोल्व करूँगा तो ऐसे ही लिखूँगा क्या, n+1 c0 + n+1 c1 8, अरे x की जगह तो 8 ही रखना है, प्लस n+1 c2 8² प्लस n+1 c3 8³ तो ऐसे हम लास्ट तक चलेंगे तो क्या आएगा n+1 c n+1, अरे ध्यान से n+1 आएगा इंटू 8 की पावर भी क्या आएगी n+1 आएगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? लास्ट में n मत लिख देना रे बाबा, n+1 लिखना है, ठीक है सर। मुझे बताओ n+1 c0 की वैल्यू क्या होती है? सर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि nc0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है सर, ओके। और nc(n) की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, ठीक है। nc1 की वैल्यू n होती है सर, तुम चेक कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लो इसको n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखोगे। 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 हो गया, बट इस n फैक्टोरियल को क्या मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? नीचे मेरे पास क्या है 1 फैक्टोरियल इज 1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा बच्चा तो क्या आएगा ओनली n आएगा। तो वही तो मैंने लिखा है कि nc1 कितना होता है n होता है, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, हम इतने से ही काम चला लेंगे। कैसे चलाएंगे देखो, अरे देखो तुम वेट तो करो, कोई चीज़ नहीं पता तो समझो। तो इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस इसकी जगह मैं n+1 इंटू 8 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, nc1 की वैल्यू n होती है तो n+1 c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी n+1 हो जाएगी, प्लस इनको ऐसे ही रहने दो n+1 c2 8² डॉट 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 लास्ट में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले को हमें सोल्व भी नहीं करना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 8 इंटू n 8n + 8 प्लस n+1 c2 8 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो इन दोनों को तो मैं छोड़ देता हूँ, इनको तो मैं ऐसे ही रखता हूँ 1 + 8n। यहाँ से आगे की जितनी भी टर्म्स हैं सब में 8 की पावर बढ़ती हुई जा रही है कि नहीं जा रही? देखो 8 की पावर 3 है, फिर आगे वाले में 8 की पावर 4 आएगी, 8 की पावर 5 6 7 ऐसे करते करते, हाँ या ना बोलो भाई। देखो सर इसमें 8 है, फिर यहाँ पे 8² है, तो ये जो डॉट लगाए हैं इसमें 8 की पावर 3 भी आएगी, 8 की पावर 4 भी आएगी, तो सब में से मैं 8 बाहर निकाल सकता हूँ। हाँ सर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 8 के लिए मना थोड़ी ना कर रहे हैं सर हम, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो क्लियर है क्या यहाँ तक बात? अरे 8 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? देखो ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके सर बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने कहा अगर तुम इस 8 को अंदर रख दो, यहाँ से कॉमन लेना चालू करो तो क्या करोगे, ध्यान से देखना। मैंने कहा 8 ऐसे का ऐसा ही है, प्लस तो क्या मैं यहाँ से पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इसके पास पावर 3 है, अगले वाले के पास पावर 4 है, तो ज़्यादा ही है इनके पास, तो छोटी पावर 8 की पावर 2 है, कॉमन ले लूँ? ठीक है सर ले लो, आपका मन कर रहा है तो ले लो। मैंने कहा ठीक है। मैं इसको क्या लिखूँगा n+1 c2 बस, क्योंकि 2 पावर बाहर गई, प्लस आगे वाली टर्म देखना n+1 c3 इंटू 8 बचेगा क्या? हाँ सर, थोड़ी सी सर आगे वाली भी बता दो। मैंने कहा ठीक है n+1 c4 8 की पावर 4 है, 4 में से 2 बाहर गई तो 2 बची, प्लस इनफाइनाइट तक चलेगा, n टर्म तक चलेगा,
क्लियर हो रही है बात सबको भाई? ये देखो यहाँ पे समझना जरूरी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है सर। हमने 8 की पावर 2 कॉमन ले ली, इससे आगे वाले में 3 पावर थी, 2 कॉमन ली तो 1 पावर बची, उससे आगे वाले में 4 पावर है, यहाँ से आइडिया लगा रहा हूँ मैं, 4 पावर थी, 2 पावर बाहर ले गए। ठीक है ना बाबा, ये बात समझ में आई? देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 1 + 8 9 हो जाएगा, प्लस 8n प्लस 8 स्क्वायर को 64 लिख देता हूँ, इंटू यहाँ पे कुछ आएगा सर पॉजिटिव वैल्यू। क्या आएगा? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हमें उससे मतलब नहीं है। ओके, ये किसका एक्सपेंशन आ गया? 1 + 8n + 1 आ गया। देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये तुमने किसको एक्सपेंड किया? ओनली 1 + 8 की पावर n + 1 को एक्सपेंड कर लिया। अब देखो तुम्हें क्या रखना था, तो देखो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, दो वैल्यू ये साथ में चल रही थी, तुमने कहा ओके। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब तुम्हें क्या करना है सर, 1 + 8 टू द पावर n + 1 - 8n - 9 की वैल्यू रखनी है। मैंने कहा ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? देखो हमने लास्ट स्लाइड में क्या कैलकुलेट किया है, 9 + 8n, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 + 8n, थोड़ा सा ध्यान रखना, 9 + 8n प्लस क्या है, प्लस है हमारे पास 64 इंटू एनी पॉजिटिव वैल्यू, 64 इंटू पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि माइनस का साइन तो कहीं है ही नहीं। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये बस इसकी आई है। बचा क्या है? -8n -9 बचा है। तुम्हें नहीं लग रहा 8n से 8n कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा? हाँ सर कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ओनली 64 इंटू एनी पॉजिटिव वैल्यू। यस सर, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो एक्सपेंशन हमें गिवन है, ये एक्सप्रेशन जो गिवन है, इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 64, सिंस 9n + 1 - 8n - 9 is multiple of 64. So 9n + 1 - 8n - 9 is divisible by 64। अरे सर इतना इजी क्वेश्चन था? मैंने कहा हाँ ये इतना इजी क्वेश्चन था। बस हमें ध्यान रखना है कि 9 टू द पावर n + 1 को एक्सपेंड करेंगे या इसकी एक्सपेंशन कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखना है 1 + 8 की पावर n + 1 कर लेना, जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा a + b की पावर n वाला लगाएगा तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी और कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर तुम इसको 8 + 1 की पावर n + 1 से करते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ओके क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि प्रूव करके दिखाइए समेशन ऑफ r टू द पावर 0 से लेकर n तक 3 की पावर r इंटू NCR किसके इक्वल है? 4 की पावर n के इक्वल है। देखो बच्चा, अगर हम कहें कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, या फिर ऐसा बोले कि 4 की पावर n किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तब काम बन सकता है। और हमें पता है सर 4 की पावर n को हम जब भी एक्सपेंड करेंगे तो किसकी फॉर्म में करेंगे? 1 + 3 की पावर n की फॉर्म में ही करेंगे। मैंने कहा क्यों करोगे? बोला सर देखो एक तो हमें 3 दिख रहा है, दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला है और हमने एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में क्लियर किया है कि 1 की फॉर्म में करने से एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है और इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तुम बोलोगे सर सॉल्यूशन में RHS क्या है? हमारे पास RHS है 4 की पावर n, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 3 की पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको एक्सपेंड करोगे तो किसकी फॉर्म से कर सकते हो? 1 + a की पावर n से कर सकते हो, या x की पावर n बोल सकते हो, जो तुम्हारे को फॉर्मूला पसंद आए उससे कर लो। भाई मैं a और x कैसे चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में a गिवन है तो मैं x के फॉर्म में लिख देता हूँ, x गिवन है तो a की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो रटना तो हमें है ही नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे? NC0 1 की पावर n लिखना ही नहीं है, प्लस NC1 1 की पावर n - 1, तो उसको तो लिखना ही नहीं, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी रहे सर, वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है। मैंने कहा ठीक है, तो दूसरे वाले की वैल्यू बढ़ाते जाओ। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे एक वैल्यू पावर 1 आ जाएगी, प्लस NC2 a² प्लस NC3 a³, नीचे 3 ऊपर क्यूब, देखो नीचे 2 है, R2 है तो पावर 2 है, R1 है पावर 1 है, R0 पावर 0, ऐसे इसको हम एक्सपेंड करते जाएंगे कहाँ तक? NCN a की पावर n। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो बाय कंपेरिजन यहाँ पे लिख सकते हो, बाय कंपेरिजन आप क्या लिखोगे? सर देखो a की जगह रख दो बस 3, और कुछ मत करो। मैंने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो 1 + 3 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ n की जगह NC0 प्लस NC1 इंटू 3 प्लस NC2 इंटू 3² प्लस NC3 इंटू 3 की पावर 3 डॉट 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 NCN 3 की पावर n। क्लियर हो रही है बात? अब देखो, जब तुमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी
तो उसकी एक शॉर्टेस्ट फॉर्म हमने समेसन की फॉर्म में भी तो पढ़ी थी, क्योंकि सब जगह प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो हम समेसन यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाली टर्म सब टर्म में कुछ चीज़ तो कॉमन है। पहली बात देखो NC, ध्यान से पहले मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये N तो फिक्स है, सब में है ऊपर ही ऊपर, ठीक है। C 0, एक वैल्यू है जो 0 के बाद में 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है ना। तो मैं इसको R लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समेसन लगा देता हूँ। समेसन क्या बताएगा मुझे बताएगा R की वैल्यू मेरे को 0 से लेके कहाँ तक रखनी है, N तक, क्योंकि लास्ट में मैंने N रखा है, इनटू जो 3 की पावर है, स्टार्टिंग वाले में 3 की पावर 0 है, फिर 3 की पावर 1 है, फिर 3 की पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटू 3 की पावर R मैंने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि हम नीचे R ही तो लिखते हैं, NCR ही तो लिखते हैं बच्चा। तो R, ये वाला R है, वही मैंने यहाँ पे यूज़ में लिया है। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे यही मिल रहा है। देख लो भाई, R की वैल्यू 0 से रखी, N तक रखेंगे, NCR है, आगे पीछे जरूर लिखा हुआ है, इंटू 3 की पावर R। ये डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट है ना, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट। बस तुम्हें इस नंबर को देखकर सोचना है, क्या इसको मैं 1 प्लस की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। मुझे लगा 3 है तो मैं इसको 1 + 3 लिख सकता हूँ। कोई बच्चा इसको 3 + 1 रखेगा तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बुक ने आपको साफ साफ कहा है कि कभी भी आप किसी भी एक्सप्रेशन को या उसको बाइनोमियल में स्प्लिट कर रहे हो तो 1 प्लस समथिंग की पावर में करो, 1 + 3 की पावर n कर लो इसको, तो थोड़ा सा ईजी रहेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, हम दिमाग लगा रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इट इज़ 1 + 3 = 4 टू दी पावर n को लिख सकते हैं समेसन r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, पहले उसके अकॉर्डिंग 3 की पावर r लिख देते हैं, 3 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 चलती जाएगी, इंटू NCR। यहाँ पे n तो फिक्स है सब में और r की वैल्यू चेंज होती हुई जा रही है। क्लियर है सबको? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव। सो RHS = LHS, इट इज़ हैंस प्रूव्ड लिखते हैं ना यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। डायरेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। तो बस कन्फ्यूज़न ये था कि बच्चों को पता ही नहीं समेसन क्या होता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो समेसन देखते ही नहीं है ना। कैसे नहीं देखते सर? मैंने कहा ऐसे नहीं देखते तुम्हें उसने कहा कि a + b की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। आपने कहा NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n - 1 b प्लस NC2 a की पावर n - 2 b²। अब 2 कहाँ तक जाएगा, प्लस NCN a की पावर 0 b की पावर n। अब इसको मैं समेसन की फॉर्म में कैसे लिखूँ? मैंने कहा समेसन r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है, तो NCR बन रहा है सबसे पहले, NC0 NC1 NC2। देखो r की वैल्यू 0 लोगे तो NC0 हो जाएगा, r की वैल्यू 1 लोगे तो NC1 हो जाएगा, और समेसन का मतलब प्लस करते हुए चलोगे, इंटू a की पावर n। तो a की पावर n से कम होती हुई जा रही है, ध्यान से देखना, n से कम होती हुई जा रही है। तो चाहे तुम पीछे से ले आओ इसको, पहले 0 आ रही है, फिर 1 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा n - r। कैसे सर? मैंने कहा n में से 0 माइनस करोगे तो पहली टर्म आएगी। जब r की वैल्यू 1 रखोगे, देखो r की वैल्यू 1 रखो तो क्या लिखोगे, समेसन, तो हटा दो, NC1 लिखोगे इंटू a की पावर n - 1। तो देख लो ये आ रहा है क्या, इंटू सर b भी तो है। मैंने कहा ठीक है, b की पावर r लगा दो, तो b की पावर 1। अब तुमने r की वैल्यू 2 रखी, तो ये वाली टर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हाँ सर आनी चाहिए। तो मैंने कहा देखो NC2 हो जाएगा, यहाँ पे r की जगह 2 रख दो, इंटू a की पावर n - 2 इंटू b की पावर 2। आई कि नहीं आई? ये एक्सपेंशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसी को यहाँ पे बस एक क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखा रहा है हमारे को कि कैसे करोगे बाबा तुम, बताऊँ मैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ तक हो गया था। आगे तो मैंने तुम्हें समझाया है बस। क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कंप्लीट एक्सरसाइज को पढ़ लिया। अगर तुम्हें कहीं पे डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।